वेलकम है दोस्तों आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को ब्राह्मण और सर्प की कथा बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरित नामक एक ब्राह्मण रहता था। गांव के बाहर उसका एक छोटा सा खेत था, जहाँ खेती कर वह अपना जीवन यापन करता था और थोड़ा सा धन भी अर्जित कर लेता था। गर्मी के दिन थी। वह अपनी खेती में काम करते हुए थक गया था, जिसके कारण वह अपने खेत में लगे वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। वह लेटे हुए एक अचानक बिल में पड़े सर्प को देखा। सर्प को देखकर ब्राह्मण के मन में एक विचार आ गया। संभवतः ये सर्प मेरे क्षेत्र में देवता है, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। ये मुझे उनका उत्तम प्रतिदान देंगे। वह तत्काल उठा और गांव जाकर एक मिट्टी के कटोरे में दूध ले आया। उसने वह कटोरा सर्प के बिल के बाहर रखा और बोला, हे सर्पदेव, अब तक मैंने आपकी पूजा अर्चना कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मुझे ये सब बात का क्षमा कीजिए और मैं आपको अब से प्रतिदिन पूजा करूँगा। मुझ पर कृपा करें और मेरा जीवन समृद्ध करें। फिर वह घर लौट आया। अगले दिन खेत पहुंचकर वह कटोरा उठाने सर्प के बिल के पास गया। उसने देखा कि उस कटोरे में एक स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई है। सर्पदेव का आशीर्वाद समझकर उसने वह स्वर्ण मुद्राएं उठा लेता है। उस दिन भी वह सर्प के लिए मिट्टी के कटोरे में दूध रखकर चला गया। अगले दिन उसे पुनः एक स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुआ। नित्य दिन सर्प के लिए वह दूध लेकर आता और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं वह ले जाया करता था। एक बार उसे किसी कार्य से दूसरे गांव में जाना पड़ा, इसलिए उसने अपने पुत्र को यह काम सौंप देता है। लेकिन उसका पुत्र रोज की तरह लेकर के आया और उसके मन में फिर एक लालच जग जाता है कि क्यों न इस बिल में स्वर्ण मुद्राएं का घड़ा होगा, उसे खोद कर मैं एक दिन में ही निकाल लूं। किंतु उसे सर्प का डर था। सर्प के जीवित रहते स्वर्ण कलश प्राप्त करने का असंभव होगा। यह सोचकर वह उस दिन तो वापस चला गया, किंतु अगले दिन जब वह सर्प के लिए दूध लेकर आया तो साथ में लाठी भी लेकर के आ गया। दूध का कटोरा बिल के सामने रख के थोड़ी देर बाद जब सर्प दूध पीने बाहर निकला तो उसने उस पर लाठी से प्रहार किया। सर्प लाठी के प्रहार से बच गया, किंतु वह क्रोध हो गया और फन फैलाकर ब्राह्मण के पुत्र को डस लिया। कुछ ही देर में विष के प्रभाव से ब्राह्मण का पुत्र मृत हो गया। इस तरह लोभ के कारण ब्राह्मण का पुत्र का हत्या हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी से शिक्षा हमें यह मिलती है कि लोभ का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए।